प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती कहती है, व्यक्ति की प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव। तो आज मैं एक कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि व्यक्ति की प्रार्थना से कैसे प्रसन्न होते हैं भगवान शिव। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक किसान था जिसका नाम भोला था और उसकी पत्नी का नाम आरती देवी था। भोला के खेत बंजर पड़े थे और घर में खेती करने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। वृद्ध होने के कारण वह मजदूरी करता था। उसके पास एक रेहड़ी थी, यानी हाथ का ठेला। वह उसमें लोगों का छोटा मोटा सामान ढोता था और उससे जो भी पैसे कमाता उसी से गुजारा करता। उसकी पत्नी आरती देवी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। जब वह रोटी बनाती तो 2 रोटी शिव पार्वती के नाम से निकालती, 2 रोटी लक्ष्मी जी और विष्णु जी के नाम की निकालती और 1 रोटी ब्रह्मा जी के नाम की निकालकर गौ माता को खिलाती थी। तभी वह खुद खाती और अपने पति भोला को खाना देती थी। एक बार भोला ने देखा कि उसकी पत्नी देवताओं के नाम की रोटियां निकालकर गाय को खिलाती है। तब वह अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मैं बड़ी मुश्किलों से मजदूरी करके घर का इंतजाम करता हूँ और तू आधे आटे की रोटियां तो देवी देवताओं के नाम से निकाल देती है, उनको भोग लगाती है। आधे आटे की रोटियों से हम दोनों पेट भरते हैं, ऊपर से तेरा ये दान मुझे बहुत तकलीफ देता है। अरे मैं ठहरा मजदूर, कहाँ से लाऊं? ये सब तेरा व्यवहार कब तक सहन करूं? हर रोज तू क्यों देवताओं के लिए रोटियां देती है? पत्नी ने जवाब दिया, सुनो जी, जिन देवताओं की बदौलत हमें रोटियां मिलती हैं, हम उनको भोग क्यों ना लगाएं? जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी तब हमारे साथ साथ देवी देवता भी भूखे रहेंगे, तो वे भोजन की व्यवस्था करेंगे जिससे हमें और देवताओं दोनों को भोजन मिलेगा। आपको भी मजदूरी मिलेगी और हमारे सारे काम भगवान बनाएंगे। इसलिए सुनो जी, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, इसी में हमारी भलाई है। तू सही कहती है। वैसे तो आरती, आज तो उन्होंने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा। कभी भी तुम मेरी कमाई में भगवान का हिस्सा जरूर निकाल लिया करो। उनकी कृपा से हमारे सारे काम जरूर सफल होंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ अपनी मजदूरी करने। अच्छा ठीक है, और सुनो, शिव का ध्यान करते रहना, प्रभु आपकी रक्षा करें। हाँ हाँ, अरे तू चिंता मत कर, मैं शिव का ध्यान करता रहूँगा। देवताओं पर विश्वास करने पर भोला को आज और दिनों से ज़्यादा मजदूरी मिली और पैसा भी बहुत कमाया। अरे कहाँ हो आरती? देखो, आज मैंने बहुत से पैसे कमाए, ये देखो, ये सारे पैसे तुम रख लो। मैं तो कहती हूँ भोलेनाथ और विष्णु जी, ब्रह्मा जी की कृपा से आपकी कमाई में वृद्धि हुई है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। आरती, एक काम करते हैं, इन पैसों में से जितनी हमारी ज़रूरत है उतने रख लेते हैं और बाकी के पैसों को मंदिर में दान कर देते हैं। अरे तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी यही चाहती हूँ। हम आधा पैसा मंदिर के पुजारी को दान में दे देते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, ऐसे ही करते हैं। आरती और भोला उन पैसों को मंदिर में दान कर देते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह भोला मजदूरी करने जाता रहा। एक दिन भोला अचानक बीमार हो गया।
डॉक्टर ने उसे 10 दिनों तक आराम करने की सलाह दी। भोला, तुम्हें बुखार के साथ साथ बहुत थकावट भी है, तुम्हें 10 दिन तक आराम करना होगा। क्या 10 दिन तक आराम करना पड़ेगा डॉक्टर साहब? अब भगवानों को कैसे रोटी खिलाएंगे, कैसे भोग लगाएंगे, हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? हे भोलेनाथ, रक्षा करो। अपने भक्त भोला और आरती देवी के दुख को देखकर शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में विचार करते हैं और कहते हैं, सुनो विष्णु जी और ब्रह्मदेव जी, हमारा भक्त भोला और आरती बहुत संकट में है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। हे महादेव, आज्ञा दें, हमें क्या करना चाहिए? मैं स्वयं किसान बनकर भोला के खेत में हल चलाऊंगा। विष्णुदेव जी, आप इंद्र को आदेश देकर खेतों में बारिश करा दो और ब्रह्मदेव जी अन्नपूर्णा देवी से खेतों में अन्न की व्यवस्था कराएं। इससे भोला के खेतों में अच्छी फसल होगी। इस प्रकार तीनों देवताओं ने अपनी लीलाओं से चमत्कार दिखाया। बंजर खेतों में फसल लहराने लगी। इधर भोला की तबीयत ज्यादा खराब होने से आरती दुखी होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते करते भोला के चरणों में सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसके सपनों में आते हैं और कहते हैं, देवी, आंखें खोलो और अपने खेतों पर जाकर देखो। अन्न से भरे तुम्हारे खेत लहरा रहे हैं। तुम्हारे पति को अब मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। आरती देवी तुरंत आंखें खोलती हैं तो देखती है कि वहां कोई नहीं है। उसने अपने पति से कहा, हाँ, ये मैंने क्या देखा? भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे। सुनते हो जी, जब मैं सो गई थी तब भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और मुझसे कहा कि तुम्हें अब मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे खेतों में फसल लहरा रही है। क्या कह रही हो भाग्यवान? सच में ऐसा सपना देखा तुमने? हाँ, मैं कहती हूँ, चलो चलकर देखते हैं। धन्य हो भोलेनाथ, आपने मेरी सुन ली। जय हो भोलेनाथ। भोला और आरती देवी अपने खेत पर जाकर देखते हैं कि बंजर खेत अन्न से भरे लहरा रहे हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। भोला कहता है, अरे वाह भाग्यवान, ये कैसे हुआ? ये कैसा चमत्कार है? देखा तुमने, ये उन्हीं देवताओं की महिमा है जिन्हें हम भोग लगाते थे, उनके नाम की रोटियां निकालते थे। तुम कहते थे देवताओं को रोटियां देने से क्या होगा? हमारी भावना का फल है ये। भोलेनाथ ने आज वो आरण चुका दिया है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हाँ, चलो हम मंदिर चलकर भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। दोनों पति पत्नी शिव मंदिर आते हैं। शिव को शीश झुकाकर उनकी वंदना करते हैं। इधर भोलेनाथ अपना चमत्कार दिखाते हैं। मंदिर का पुजारी एक मासूम बच्चे को गोद में लिए कहता है, भोला भोला भोला। न जाने कौन सी माँ थी जो इस बच्चे को मंदिर में छोड़ गई। अरे, अगर किसी के पास संतान नहीं है तो इस बच्चे को उन्हें ही सौंप दो। भोला और आरती देवी ने सोचा और कहा, सुनो जी, क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें। हमारे पास भी कोई संतान नहीं है, शायद भोलेनाथ ने ही यह महिमा दिखाई हो। ठीक है, कहती हो तो चलो पुजारी जी के पास चलते हैं। पुजारी जी, यह बच्चा हमें दे दीजिए, हमारी झोली में डाल दीजिए। हमारे पास कोई संतान नहीं है, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से करेंगे। हाँ हाँ पुजारी जी। हाँ पंडित जी, ये बच्चा हमें दे दो, हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। दया करो प्रभु, दया करो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। शायद भोलेनाथ की यही इच्छा हो। लो पुत्री, ये बच्चा मैं तुम्हें देता हूँ। देखिए पंडित जी, कितना प्यारा बच्चा है। आपका धन्यवाद पंडित जी, आपका धन्यवाद।
भोलेनाथ ने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमारी मनोकामना पूरी कर दी। जय भोलेनाथ, जय बाबा। पुजारी ने आरती देवी को वह बच्चा सौंप दिया। आरती देवी और भोला खुशी खुशी बच्चे को लेकर अपने घर लौट आए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। फिर माता पार्वती कहती हैं, इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि जो भगवान शिव का ध्यान करते हैं उनका ध्यान भगवान शिव स्वयं रखते हैं। शिव भक्ति मनुष्य को शक्ति देती है और दुख और संकट से मुक्ति भी प्रदान करती है। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। फिर माता पार्वती कहती है, उसी गांव में रामदास नाम के व्यक्ति रहते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कर्ण और छोटे बेटे का नाम अर्जुन था। रामदास की पत्नी का नाम शांति था। शांति को पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों से कोई सरोकार नहीं था। ना तो वह खुद पूजा करती थीं और ना ही घर में किसी को करने देती थीं। जब बड़ा बेटा शादी योग्य हो गया तो उसकी शादी पास के ही गांव के सत्यपाल दास की बेटी से कर दी गई। उस लड़की का नाम शकुंतला था और वह भगवान शिव की भक्त थी। जब शकुंतला बहू बनकर घर आई तो सास शांति उसे अपने अनुसार काम करने की सलाह देती थी। शकुंतला का नियम था कि वह सुबह उठकर स्नान करती और शिव जी की पूजा करके ही कोई काम शुरू करती। एक दिन शकुंतला शिव मंदिर जाने के लिए तैयार हुई तो सासू ने पूछा, ए बहू, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? शकुंतला ने जवाब दिया, माँ जी, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। सासू ने कहा, क्या तू शिव की पूजा करती है? शकुंतला ने कहा, हाँ माँ जी, मैं शिव जी को जल चढ़ाकर ही कोई कार्य करती हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करती हूँ। सासू ने कहा, अरे वो तेरा मायका था, ये तेरा ससुराल है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है मंदिर जाने की। हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ और किसी देवता पर विश्वास नहीं करते। कोई पूजा पाठ नहीं होगा, समझी? तभी ससुर रामदास आ पहुँचे और बोले, अरे शांति, क्यों बहू को डांट रही हो? शांति ने कहा, सुनो जी, गजब हो गया। मेरे तो भाग्य फूट गए ऐसी बहू पाकर। रामदास ने पूछा, क्यों, क्या किया बहू ने? शांति ने कहा, अरे तुम्हारी लाडली बहू शिव की पूजा करने मंदिर जा रही है। रोको इसे, हमें पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है। अरे भाग्यवान, तुझे पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है तो बहू को तो जाने दे। उसकी अपनी भावना है, शिव के प्रति श्रद्धा है। नहीं जी, मैं बहू को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दूंगी। आज ये शिव के मंदिर जाएगी, कल मेरे बेटे को भी पुजारी बना देंगी। अरे क्यों अपनी सोच दूसरे पर थोप रही हो? बहू, तुम शिव मंदिर जाओ। ससुर के कहने पर शकुंतला शिव मंदिर चली जाती है। शिव को जल और फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर शिव को अपनी व्यथा सुनाती है। शिव शंभु भोलेनाथ, मेरी सास को सद्बुद्धि दो, वो मुझे आपकी पूजा करने से रोकती हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हो मैं आपकी पूजा किए बिना कोई कार्य नहीं करती हूँ। हे शंभु, मेरी रक्षा करो। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर भोलेनाथ। जब बहू मंदिर से घर लौट कर आई तो देखती है कि उसकी सास छाती पीट पीट कर रो रही थी। अरे, इस शकुंतला बहू ने तो मेरे घर का नाश कर दिया है। मेरा बेटा भी अब मेरी बात नहीं मानता, बस बहू के कहने पर ही चलता है। अब मैं क्या करूं? माँ जी, मैं तो बस शिव जी की पूजा करती हूँ, इसमें क्या बुरा है? शिव शंकर भोलेनाथ बहुत दयालु हैं और अपने भक्तों के घर में हमेशा आनंद ही आनंद भरते हैं। चुप रह, मुझे ज्ञान मत दे। वो जोगी औघड़ मेरे घर में क्या आनंद करेगा?
जो खुद शमशानी है और तन पर भस्म लगाए रहता है। माँ जी, अगर आप शिव की आराधना नहीं करना चाहती तो मत करें, लेकिन मेरे प्रभु शिव का अपमान न करें, उनका अपमान न करें माँ जी। अरे योगिनी, ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगी। दूसरे दिन बहू शकुंतला रोज की तरह सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी सास चिल्लाने लगी, अरे कहाँ चली? आज तू मंदिर नहीं जाएगी। सबसे पहले नाश्ता तैयार कर, मेरा बेटा भूखा काम पर जाएगा। सुनो जी, मेरा नियम मत तोड़ो, मुझे मंदिर जाने दो। मेरे शिव भोले, मेरी बात यहाँ रहेगी। तेरा भोला तेरी बात देख रहा होगा और तेरा पति परमेश्वर भूखा जाएगा। अरे भाग्यवान, मैंने कितनी बार कहा है, बहू को पूजा पाठ के लिए मत रोको, उसे जाने दो। जा, बहुत पूजा कर, देर मत कर। बहू मंदिर चली जाती है। उधर सास अपने बेटे को भड़काने लगती है, देख बेटा, ये बहू ऐसे नहीं मानेगी, इसे इसके मायके छोड़ा। माँ, एक बार और इसे मौका दो। अगर इस बार भी हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। बहू मंदिर से वापस आकर अपने घर का काम निपटाने लगी और सोचने लगी, कल शिवरात्रि है, मुझे व्रत की तैयारी करनी है। हे शंभू, मुझे शक्ति देना कि मैं हर साल की तरह इस साल भी आपका व्रत पूरा कर सकूं। अगले दिन शकुंतला ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा और पूजा की थाली में बेल, धतूरा, दूध, फल और जल कलश भरकर सजाए। जब वह शिव जी को पूजने मंदिर जाने लगी, तभी उसकी सास ने उससे पूछा, कहाँ जा रही है ये थाली सजाकर? माँ जी, आज महाशिवरात्रि है, मैं भोलेनाथ को बेल, फूल, धतूरा, दूध और जल चढ़ाने जा रही हूँ। सास क्रोधित होकर बोली, खबरदार जो उस औघड़ योगी को पूजा की, तूने या तो इस घर में तू ही रहेगी या मैं। चल, थाली अंदर रख और खबरदार जो घर से बाहर पैर निकाला तो। सासू माँ, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज के दिन भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं भी भोलेनाथ से अपने पति देव के लिए नौकरी और संतान का वर मांगूंगी। शिवजी अवश्य ही आज के दिन मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज मुझे मंदिर जाने से मत रोकिए माँ जी, मैंने बड़ी श्रद्धा से भोलेनाथ का व्रत रखा है। अगर मैं शिवजी की पूजा नहीं कर पाई तो मैं अपने को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सासू माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। बहू की विनती का सास पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी जिद पर अड़ी रही। तू शिव मंदिर नहीं जाएगी, ये मेरी जिद है। चल अंदर चल। मैंने कहा ना, तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। चल चल अंदर चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? आज तू नहीं जाएगी, यहीं रह। माँ जी, मुझे जाने दीजिए। माँ जी, ऐसा मत करिए माँ जी, मुझे आज के लिए जाने दीजिए मुझे। और बहू गिड़गिड़ाती रही। सास ने बहू को कमरे के अंदर धकेल कर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। जैसे ही सास आंगन की ओर मुड़ी, आंगन में पानी फैला हुआ था। सास का पांव फिसल गया और वो जोर से गिर पड़ी। एक जोर की चीख के साथ सासू माँ की सांसें थम गईं। घर के सारे लोग दौड़ कर आ गए। रोना धोना शुरू हो गया। तभी बेटा भरत वहां आया और मौका देख अपनी पत्नी को दोष देने लगा। अरे माँ, अरे देख, तेरी वजह से मेरी माँ मर गई। अरे तू हत्यारिन है तू। अब बोल, तू अपने भोलेनाथ से, अगर वो भगवान है तो मेरी माँ को जीवित कर दे माँ, मेरी प्यारी माँ। अरे बहू को बाहर निकालो, किसने इसे कमरे में बंद किया? जैसे ही बहू बाहर आई तो अपनी सास को देखकर हैरान रह गई। वो दौड़ी
और शिव मंदिर पहुंची और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ शिव शंभू, आपने ये क्या किया? आज के दिन आप सबको खुशहाली देते हो और मेरी पूजा का फल मेरे घर में शोक से भर दिया। हे महाकाल, काल को वश में करने वाले, मेरा ये दोष दूर करो और मेरी सासू को जीवन दान दे दो, वरना दुनिया का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। हे देवों के देव महादेव, मेरी विनती स्वीकार कर लो। यदि आपने मेरी सास को जीवित नहीं किया तो तेरी चौखट पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। वो भोलेनाथ के चरणों में अपना सिर पीटने लगी। तभी भोलेनाथ ने अपनी किरण से उसकी सांस को जीवन दान दे दिया। वहां खड़े सारे लोग चकित हो गए। सासू माँ ने आंखें खोलीं तो तमाम लोग खड़े हुए थे। सासू ने पूछा, आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हो? क्या हुआ? अरे भाग्यवान, तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई थी और अचानक तुम्हें प्राणदान मिला है। ये मेरी बहू की पूजा का ही फल है। कहाँ है मेरी बहू, शकुंतला बहू? बहू, अरे कहाँ हो? तुम्हारा यह हाल देखकर लगता है वह शिव मंदिर गई हुई है। अरे उसी की आराधना का यह फल है। अरे देर क्यों कर रहे हो? चलो चलो, मंदिर चलकर भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं। चलो चलो। सभी लोग शिव मंदिर पहुंचे। वहां बहू को शिव के चरणों में बेहोश देखकर सासू माँ ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। बहू, हे बहू, आंखें खोलो। बहू, हे शिव शंभू भोलेनाथ हैं, मेरी भूल को क्षमा करो। आज से मैं भी आपकी पूजा करूंगी। शिव की कृपा से बहू ने आंखें खोलीं और स्वयं को अपनी सासू माँ की गोदी में पाया। सास ने अपनी बहू से माफ़ी मांगी। बहू, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तेरी पूजा पर शंका की। तेरी पूजा और भोलेनाथ की कृपा से मैंने फिर से जीवन पाया है। मुझे क्षमा कर दो बहू। शकुंतला, मुझे क्षमा कर दो। मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है और तुम्हारा अपमान किया है। मुझे क्षमा कर दो। अगर माफ़ी मांगनी है तो मेरी शिव शंभू भोलेनाथ से मांगो। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अब क्या देख रहे हो, बोलो। जय जय शिव शंभू भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, उस गांव से 10 किलोमीटर दूर एक शहर में एक गरीब मजदूर बुढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उनके पास एक छोटी सी कुटिया थी। उसी में रहकर वे अपना गुजारा करते थे। छोटी मोटी मजदूरी मिल जाती तो उसी से रूखा सूखा खाकर सो जाते। बुढ़े का नाम दुखा और बुढ़िया का नाम सुखिया था। एक समय ऐसा आया जब उनके पास कोई काम धंधा नहीं मिला। सोचा, इतने दिन हो गए कोई मजदूरी नहीं मिली, अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे घर का गुजारा हो, कहाँ से हम रोटी खाएंगे। अजी चिंता मत करो, सामने ही शिव मंदिर है, हम वहीं चलते हैं। भगवान शिव का प्रसाद मिलेगा, हम उसी को खा के सो जाएंगे। यही सोचकर वे शिव मंदिर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर देखा तो शिव मंदिर में बहुत भीड़ थी। अरे लगता है आज भोलेनाथ का वार सोमवार है, तभी यहाँ इतनी भीड़ है। हाँ, बहुत भीड़ है। लगता है आज यहाँ हमारा नंबर नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। मंदिर में भीड़ इतनी थी कि जो भी भक्त प्रसाद चढ़ाता था वो वहाँ खड़े लोग ले लेते और खा लेते। इसीलिए दुखा और उसकी पत्नी सुखिया मंदिर के द्वार पर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। हे भोलेनाथ, हम दोनों बहुत भूखे हैं, कई दिनों से मजदूरी नहीं मिली है। सुबह से आज तो कुछ भी नहीं खाया, कोई मजदूरी नहीं मिली। हम क्या तुम्हारे द्वार से ऐसे ही भूखे चले जाएंगे?
आज तो आपके द्वार पर बहुत भीड़ है प्रभु। कोई हम तक नहीं आ रहा, किसी को हमारा ध्यान नहीं है। हम क्या करें प्रभु, क्या करें। दोनों बुढ़े बुढ़िया प्रार्थना कर ही रहे थे कि तभी एक भक्त थाली में पकवान सजा कर लाया। उसने भोलेनाथ को भोग लगाया और जब वो मंदिर से बाहर आया तो उसकी नज़र वहाँ खड़े उन दोनों बुढ़े बुढ़िया पर पड़ी। वो सोचने लगा, अरे ये दोनों मैं देख रहा हूँ, काफ़ी देर से खामोश खड़े हैं। लगता है इनको भोजन नहीं मिला। चलो इन्हीं को भोजन दे देता हूँ। शायद महादेव पार्वती इन्हीं के रूप में आए हों। और उस भक्त ने वह भोजन उन दोनों बूढ़े बूढ़ी को दे दिया। भोजन पाकर दोनों बहुत खुश हुए। धन्यवाद धन्यवाद, देखो यह तो भगवान भोलेनाथ की महिमा है। मैंने कहा था ना, भोलेनाथ किसी को भूखा नहीं रखते। जब वे दोनों भोजन करने बैठे तो एक महिला अपने बच्चे को लेकर वहां आई और उन दोनों से कहने लगी, हे माई बाप, ये भोजन मुझे दे दो। मैं और मेरा बच्चा कल से भूख से तड़प रहे हैं। भगवान तुम्हें और देगा। दुखा ने अपना सारा खाना उस महिला को दे दिया। मंदिर बंद हो रहा था, इसलिए वे दोनों भूखे ही घर आ गए। जब वे घर आए तो भोलेनाथ ने चमत्कार दिखाया। भोलेनाथ ने अपने देवगणों को आदेश दिया, जाओ उस दुखा और सुखिया को यह भोजन देकर आओ। भोलेनाथ के दो देवगण दुखा के पास आए और साधु के भेष में दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, माई ये भोजन आप ले लो, हमारे पास अधिक भोजन है, हम इतना भोजन नहीं कर पाएंगे। खाना घर बैठे ही आ गया। लगता है यह कृपा भोलेनाथ की है। साधु महाराज, हम आपका आभार कैसे व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है ना सुखिया? हाँ जी, इतना अच्छा भोजन हमने कभी नहीं खाया। काश भोलेनाथ का मंदिर हमारे घर भी होता तो हम उनकी पूजा सेवा नियम से करते। भोजन करके वे दोनों बुजुर्ग सो जाते हैं, लेकिन उनकी बातें भोलेनाथ और पार्वती जी सुन लेते हैं। तभी माता पार्वती शिव से कहती हैं, देखा स्वामी, ये बुजुर्ग कितने गरीब हैं, मगर धैर्य के साथ रहते हैं और आपसे कितना प्रेम करते हैं। हे स्वामी, क्या आपने इनके लिए कुछ सोचा है? गौरा, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता, चाहे वे गरीब हों या अमीर। तो फिर आपने इनके लिए क्या सोचा है? मैंने निर्णय लिया है कि मैं स्वयं इनके आंगन में निवास करूंगा। हाँ, जाओ देवगणों, मेरा स्वरूप शिवलिंग लेकर आओ और उन गरीब दुखा और सुखिया को दे आओ आज ही स्वामी। दोनों साधु के भेष में शिवलिंग लेकर उन बुजुर्गों के द्वार पर आते हैं और उनसे कहते हैं, हे भक्तगण, ये शिवलिंग आप अपने पास रख लीजिए। हम दोनों चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। हम इसे वापस लेने आएंगे और अगर नहीं आ पाए तो आप इसे यहीं स्थापित कर दें। भोलेनाथ आप दोनों पर कृपा बनाए रखें। इतना कहकर वे दोनों अदृश्य हो गए। शिवलिंग पाकर दोनों बुजुर्ग बहुत खुश हुए और सोचने लगे, हम प्रभु के शिवलिंग को यहीं स्थापित करते हैं। जब तक वे साधु नहीं आते, हम नित्य नियम से शिवलिंग की पूजा करेंगे। हाँ जी, चलो इसे एक चबूतरे पर स्थापित करें। इस प्रकार बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने हाथों से एक चबूतरा बनाया और उस पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया। नित्य नियम से वे दोनों भोलेनाथ पर जल, बेल और फूल चढ़ाकर उनको नमन करते रहे। उसी शहर में एक समय घने बादल आकाश पर छा गए। ऐसा लग रहा था कि भारी बारिश और आंधी तूफान आने वाला है। तब बुजुर्ग ने दुखा से कहा, सुनते हो जी, लगता है बारिश आने वाली है और हमारे भोलेनाथ पर कोई छाया नहीं है। कहीं मेरे भोले पानी में ना भीग जाएं। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम क्या करें?
ऐसा करते हैं, हम अपनी कुटिया का छप्पर भोलेनाथ के ऊपर डाल देते हैं। इससे हमारे भोलेनाथ बारिश और आंधी से बचे रहेंगे। लेकिन हम तो पानी में भीग जाएंगे। अरे भीग जाएं तो भीग जाएं, कोई बात नहीं, बस हमारे भोलेनाथ नहीं भीगने चाहिए। तुम देखना, हमारी रक्षा तो स्वयं भोलेनाथ करेंगे। ठीक है, अभी तो रात हो रही है, कल हम इस छप्पर को निकालकर भोलेनाथ पर छाया कर देंगे। जब रात अधिक हुई तो वे दोनों सो गए। तभी भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देखा तुमने गौरा, हमारे भक्त खुद कष्ट उठा सकते हैं पर अपने भगवान पर छाया करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक कह रहे हैं, परंतु भोलेनाथ, आप तो जगत के भंडारी हैं, क्यों ना इनकी मदद की जाए। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे कहा, हे विश्वकर्मा जी, मेरे भक्त कच्चे झोपड़े में रह रहे हैं, आप तुरंत उनके लिए एक भवन का निर्माण करें, जैसी प्रभु की इच्छा। शिव के आदेशानुसार विश्वकर्मा दुखा की कुटी पर पहुंचे, जहां दुखा और उसकी पत्नी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। विश्वकर्मा जी ने जहां जहां दृष्टि डाली, वहां वहां पक्का और सुंदर भवन का निर्माण हो गया। जहां शिवलिंग स्थापित था, वहां एक बहुत सुंदर मंदिर का भी निर्माण हो गया। चारों ओर हरे भरे उद्यान लग गए और पीने के शुद्ध जल का भी प्रबंध कर दिया गया। जब सुबह दुखा और उसकी पत्नी नींद से जागे तो उन्होंने अपने आप को एक अति सुंदर भवन में पाया और हैरत में पड़ गए। अरे, ये हम क्या देख रहे हैं? इतना सुंदर और पावन स्थान, वो भी एक रात में, ये चमत्कार कैसे हो गया? मुझे तो लगता है यह सब भोलेनाथ का चमत्कार है। जब पूरे शहर को इस अद्भुत भवन के बारे में पता चला तो वे भी इसे देखने उमड़ पड़े। दुखा और सुखिया खुशी से झूम उठे। सभी ने शिव मंदिर के दर्शन किए। अब वहां रोज भीड़ उमड़ने लगी और उस मंदिर का नाम चमत्कारी शिव मंदिर पड़ गया। दुखा और सुखिया का जीवन आनंदमय हो गया। फिर माता पार्वती कहती हैं, इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि जो लोग गरीबी में सब्र करते हैं और भोलेनाथ पर भरोसा रखते हैं, उनकी रक्षा भोलेनाथ स्वयं करते हैं। फिर माता पार्वती कहती है, उसी शहर में महेंद्र बहुत ही कुशल ट्रक ड्राइवर था। वह पिछले कई सालों से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। महेंद्र भोलेनाथ बाबा में बड़ी आस्था रखता था, इसलिए वह हर रोज भोले बाबा के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। यह उसका सबसे पहला नित्य कर्म था। मेहनती होने के साथ साथ महेंद्र ईमानदार भी था। इसी वजह से कंपनी मालिक महेंद्र पर भरोसा करता था और लंबे टूर पर हमेशा महेंद्र को ही गाड़ी लेकर भेजता था। महेंद्र के परिवार में उसकी माँ गीता, पत्नी राधिका और 2 बच्चे बंटी और बबली थे। महेंद्र अपने परिवार को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करता था। वह अपनी माँ की भी खूब सेवा करता और उसकी माँ हमेशा उसे आशीर्वाद देती, सदा सुखी रह बेटा, भगवान तुझे और तेरे परिवार को कभी दुखी ना होने दे। माँ, भोलेनाथ की कृपा और आपका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे तो मुझे और क्या चाहिए? महेंद्र ने कहा। महीने के अंत में महेंद्र का मालिक उसे तनख्वाह देकर कहता, ले महेंद्र, अपनी तनख्वाह गिन ले, पूरे 15,000 हैं। गिनना क्या है सेठ जी, आपने गिनकर पूरे ही तो दिए होंगे, महेंद्र ने जवाब दिया। तभी वहां रेशमा आ जाती है, जो सेठ के दूसरे ड्राइवर रमेश की पत्नी थी। रमेश कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, इसलिए रेशमा सेठ से कुछ मदद मांगने आई थी। रेशमा ने सेठ से कहा, अब सेठ जी, मुझे रमेश की दवाइयाँ लानी हैं। अगर आप RS 5,000 दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रेशमा,
मैंने पहले ही तुझे काफ़ी रुपए मदद के नाम पर दे दिए हैं। आजकल मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी की कमाई भी कुछ खास नहीं हो रही है। बेहतर होगा कि तू कहीं और से पैसों का इंतज़ाम कर ले। मैं तुझे और पैसे नहीं दे पाऊंगा। सेठ का जवाब सुनकर रेशमा उदास हो जाती है और उसकी आंखों से लाचारी के आंसू बहने लगते हैं। महेंद्र, जो वहीं खड़ा सब देख रहा था, रेशमा को 5,000 देते हुए कहता है, रेशमा बहन, ये लो पैसे और जाकर रमेश भाई की दवाइयाँ खरीद लो। भैया, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी और जल्दी ही तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। नहीं नहीं रेशमा बहन, ये सब बाद में कर लेना, पहले तुम जाकर दवाइयाँ ले लो। रेशमा चली जाती है। महेंद्र अपने घर आता है और राधिका को 10,000 देकर कहता है, ये लो राधिका, मेरी तनख्वाह मिल गई है। अरे, ये तो सिर्फ 10,000 रुपये हैं, बाकी पैसे कहाँ गए? महेंद्र ने राधिका को बताया कि उसने 5,000 रेशमा को दे दिए हैं। तो राधिका कहती है, 15,000 में तो हमारे घर का गुजारा ही ठीक से नहीं होता। 5,000 तुम दान में दे आए, अब इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा? अरे राधिका, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उस बेचारी को हमसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी। मेरे प्रभु भोले भंडारी सब देख रहे हैं, अब वो हमें कोई परेशानी नहीं आने देंगे। हाँ, पता नहीं भोले शंकर कब हमारे दिन बदलेंगे, कब हमारे पास इतने पैसे आएंगे कि हमें किसी चीज की कमी ही ना रहे। राधिका, तू चिंता क्यों करती है? भोलेनाथ की कृपा से जिस दिन मेरा अपना ट्रक हो जाएगा, उस दिन हमें भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और सावन का महीना शुरू हो जाता है। शिव भक्त श्रद्धालु भोले बाबा की कांवड़ लाने के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जाने लगते हैं। महेंद्र भी हर साल भोले बाबा की कांवड़ लाया करता था, इसलिए वह भी बाबा बैद्यनाथ धाम जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके मालिक का फोन आ जाता है। हाँ भाई, एक इमरजेंसी आ गई है, तुझे आज ही ट्रक लोड करवाकर महाराष्ट्र जाना है, जल्दी से तैयार होकर आ जा। मालिक का फोन सुनकर महेंद्र का मन उदास हो गया। राधिका पूछती है, क्या हुआ जी, फोन सुनकर इतने उदास क्यों हो गए? महेंद्र जवाब देता है, राधिका, तुम जानती हो कि मैं हर साल बाबा बैद्यनाथ धाम में गंगा जल भोले बाबा को चढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार मैं कावड़ नहीं ला पाऊंगा। मुझे आज ही ट्रक लेकर महाराष्ट्र जाना है, इसी कारण मेरा मन उदास हो गया है। राधिका कहती है, अरे मन छोटा मत करो, शायद भोले बाबा की यही इच्छा हो, वो आपको हरिद्वार नहीं महाराष्ट्र भेजना चाहते हैं। आप भोले भंडारी का नाम लेकर अपने काम पर चले जाओ। महेंद्र राधिका की बात मानकर ट्रांसपोर्ट कंपनी जाने के लिए घर से निकल पड़ता है और कीमती दवाइयों से भरा ट्रक लेकर अपने कंटेटर गोपेश के साथ महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाता है। 7-8 घंटे के सफर के बाद महेंद्र ट्रक को हाईवे के एक ढाबे पर रोकता है और गोपेश से कहता है, गोपेश भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, इस ढाबे पर खाना खाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। गोपेश जवाब देता है, ठीक है उस्ताद जी। दोनों ढाबे पर बैठकर खाना खाते हैं। फिर महेंद्र ढाबे वाले का बिल चुकाता है। उसके बाद दोनों उस्ताद चेले ट्रक में सवार होकर निकल पड़ते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। जब वे चंबल की घाटी से गुजर रहे होते हैं, तभी अचानक महेंद्र की किडनी में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वह दर्द से तड़पने लगता है। अरे मर गया रे, मेरी किडनी में बहुत तेज दर्द हो रहा है गोपेश। गोपेश, उस्ताद, लगता है आपको पथरी का दर्द हो रहा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। पिछले साल भी मेरी किडनी में ऐसा ही दर्द हुआ था। मैं क्या करूं?
गोपेश, मेरी तो जान निकली जा रही है, मैं अब ट्रक नहीं चला पाऊंगा। उस्ताद जी, आप ट्रक को साइड में लगाकर खड़ा कर दो, फिर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। महेंद्र सड़क की एक साइड में ट्रक को रोककर खड़ा कर देता है और ड्राइविंग सीट से उठकर पिछली सीट पर लेट जाता है। महेंद्र का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। वह बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। गोपेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने उस्ताद की कैसे मदद करे और उसे दूसरी चिंता भी सताने लगी थी। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। यह चंबल तो डाकुओं का इलाका है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। कहीं डाकू आ गए तो हमें मारकर हमारा ट्रक और दवाएं ले जाएंगे। महेंद्र की पीड़ा असहनीय हो गई थी। वह अब शंकर जी से प्रार्थना करने लगा था। हे महादेव, बोले भंडारी, आपके भक्त पर बड़ी कठिन घड़ी आई है। मुझ पर कृपा करो नीलकंठ, मेरी और मेरे ट्रक की रक्षा करो प्रभु। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? भगवान, मेरी रक्षा करो। तभी अचानक एक हिस्ट पृष्ठ साधु महाराज ट्रक के पास आते हैं और पूछते हैं, अलख निरंजन, क्या समस्या है बच्चा? तूने अपने ट्रक को यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है? ये बहुत ही खतरे का स्थान है। बच्चा, यहाँ से तुरंत चला जा। बाबा जी, ट्रक के ड्राइवर को पत्थरी का दर्द हो रहा है। वह ट्रक नहीं चला पाएगा और मुझे ट्रक चलाना नहीं आता, इसीलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। तू बोल तो सही, मैं तेरे ट्रक को चलाकर तेरी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। मैं भी साधु बनने से पहले ट्रक ही चलाता था। ठीक है बाबा जी, चला लीजिए ट्रक, ये रही चाबी। साधु बाबा ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और दर्द से तड़पते हुए महेंद्र को एक बूटी देते हैं, जिसके प्रभाव से महेंद्र को गहरी नींद आ जाती है। साधु बाबा कहते हैं, बच्चा, इस बूटी के प्रभाव से इसे गहरी नींद आ गई है। अब हमारे किसी अस्पताल पहुंचने तक इसे दर्द का आभास नहीं होगा। और फिर साधु बाबा ट्रक को लेकर चल पड़ते हैं। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद एक छोटा सा शहर आता है। साधु बाबा ट्रक को एक अस्पताल के सामने लाकर रोक देते हैं और गोपेश से कहते हैं, बच्चा, तू अपने उस्ताद जी को इस अस्पताल में भर्ती करा दे। तेरा मेरा साथ बस यहीं तक था, अब मैं जाता हूँ अलख निरंजन। साधु बाबा ट्रक से उतरकर चले गए। तभी महेंद्र भी जाग गया। अब महेंद्र बिल्कुल ठीक था। उसकी किडनी का दर्द भी गायब हो चुका था। महेंद्र कहने लगा, अरे वाह, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ गोपेश। और वो साधु बाबा कहाँ चले गए? उस्ताद, वो तो ट्रक को यहाँ पहुँचाकर चले गए। ऐसा लगता है वो कोई देवदूत थे जो अचानक प्रकट हुए और हमारी सहायता करके चले गए। मैं समझ गया गोपेश, वो साधु बाबा कौन थे। अरे, वो कोई और नहीं, स्वयं भोले शंकर थे, जो मुझे पीड़ा में देखकर साधु बाबा के रूप में मेरी मदद करने आए थे। उन्होंने मुझे दर्द से भी छुटकारा दिला दिया और अपने दर्शन देकर मुझे धन्य भी कर दिया। तो क्या अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है? नहीं गोपेश, अब तो मुझे मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। महेंद्र ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कहने लगा, बम बम बोले बम। इतना कहकर माता पार्वती इस कहानी को समाप्त करती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।